सरपंच बना के दुनिया की जमीन कया तो कया काम कर रही है सरपंच साहब की जगह मोटरसाइकिल भगत साइड में जो अरे रखो जो अरे मोटरसाइकिल अरे खाया फिर कोई को ना से गाड़ी ले चला मोटरसाइकिल कुल घर के घर में दिक्कत आती है इसकी। ये बात मैं बताऊं आपको, यहाँ क्या है कि टांग निकालने वाले ज़्यादा होते हैं। बाहर चिड़ावा में करते हैं तो उसको किसी को कुछ पता नहीं होता है। झुंझुनू में मैं कुछ भी करूँगा किसी को पता नहीं रहता। यहाँ क्या होता है कि प्रतिपक्ष जो होता है ना, उनको यही होता है कि इसको कैसे रोकें, इसको कैसे पकड़ें, इसको क्या करें, उनका काम यही होता है। सगला फैन राम राम मैं थारो देसी पत्रकार रवि खबर लोक चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। झुंझुनू की आपने जो पिलानी पंचायत समिति है, बिक्की ग्राम पंचायत है देवरोड ग्राम पंचायत। तो अभी देखा कि पिछले कुछ दिनों दो तीन दिन में एक मामलो चल रहा है, कोई ज़मीनी विवाद हो और बिक अंदर एक वीडियो वायरल हो रही है और यो बताया जा रहा है कि खुद थाना अधिकारी के खड़ा रहता भी सरपंच जो प्रतिनिधि हैं बाकस आगे कुछ हाथापाई करी गई है और बिल्कुल वीडियो में सरासर बात चीज़ जो दिखाई जा रही है थे भी वो वीडियो देखे होगो। विपरी बातचीत करने के लिए सरपंच प्रतिनिधि आज खुद अपने साथ ही बातचीत कर से पूछ से कि पूरा मामलो हो की वजह है कि अति नौबत आ गई कि गांव के अंदर ही सरपंच के साथ है जो धक्का मुक्की है जो करी जा रही है। बना रहो वीडियो लास्ट तक देख रहे हो तो पूरी जानकारी है जो थाने मिल जाएगी। सर खबर लोक चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी सर। सबसे पहले तो ये चाहूँगा कि एक बार थारो परिचय अपना दर्शकों करवा दो। मैं देवरोड पंचायत के, मेरी वाइफ सरपंच है फिलहाल जी, और मैं अनूप नेहरा जी। अनूप जी, जो देखा कि वीडियो लगातार एक वायरल हो रहे हैं, 2-3 दिनों देख रहे हैं और बिकमान यह चीज़ भी थारे द्वारा यह चीज़ बोली जा रही है, सही हिसाब देख लो थारे सामने यह चीज़ हो रही है कि मामलो हो कि वो वाक्य हो, पूरी जो घटना की जानकारी है अपने दर्शकों थोड़ी सी समझा। एक्चुअल क्या है कि पिलानी रोड पे हमारी एक पुश्तैनी ज़मीन थी, वो पिछले 50-60 साल से यूं ही पड़ी थी, ना हमने कभी काम में ली ना कभी बुआई के काम में ली। उसके पड़ोस में एक मेघ वालों की ज़मीन पड़ती है, वो अपनी ज़मीन में जुताई करते थे। उन्होंने धीरे धीरे खाई बाढ़ करके उसमें की ओर बढ़ते रहे। अब 10-5 दिन पहले मैंने एक बार उस ज़मीन को नपवाने की सोची, तो मैंने पटवारी ने मेरे को बताया कि इसमें 50 फीट जगह इन्होंने दबा ली। मैंने वो बात उन परिवार के 2 जिम्मेवार व्यक्ति थे उनसे बात करी, तो वो तो मेरे को कुछ नहीं बोले, लेकिन मेरे जो प्रतिपक्ष की पार्टी है उनसे मिल गए वो। उन्होंने कह दिया कि आप इस ज़मीन पे कब्ज़ा कर लीजिए, 4 दीवारी कर लीजिए, फिर ये कुछ नहीं कर पाएगा। उन लोग ने क्या किया, रात में और दिन में लग के 40-40 आदमियों ने उस पर 4 दीवारी कर दी। उसकी रिपोर्ट मैं थाना पिलानी दे के आया। उस दिन सीआई साहब छुट्टी पे गए हुए थे।
सीआई साहब अपने गांव से आ रहे थे तो उसी रोड उनका आना हुआ। सीआई साहब उस मौके से गुजरे तो उनको ध्यान आ गया कि शायद यही वो मौका है जिसके लिए सरपंच जी फ़ोन करते हैं। तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया कि यार एक बार मौके पे आ जाओ, मैं यहाँ आया हुआ हूँ। मैं वहाँ पे गया तब मेरे जाने के बाद एक फॉर्च्यूनर में रामोतार कुलेरी नाम का व्यक्ति 4-5 और अन्य लोगों को लेके आया। हम बात कर ही रहे थे, उसी दौरान महिलाएं भी वहाँ खड़ी थी। तो रामोतार ने कहा कि सरपंच के कपड़े फाड़ दो। तो महिलाएं मेरी तरफ आई, 2 महिलाएं, मैंने जैसे तैसे करके थोड़ा बचाव बुचाव करके मेरी गाड़ी तक पहुंच गया और मैंने गाड़ी का गेट भी खोला। उन्होंने गेट के साथ भी बहुत देर तक ज़बरदस्ती करी, लेकिन मैं बंद करके वहाँ से भाग निकला क्योंकि मैं अकेला था उस टाइम, कुछ नहीं होता। मैंने गुहार भी लगाई सीआई साहब को, देखो सीआई साहब क्या हो रहा है, ये आपके सामने, आपने मुझे बुलाया है, उसके बावजूद भी ये काम कर रहे हैं लोगों। ये सब मामला चला। फिर मैं पिलानी थाने में जाके जिन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करी और उनके खिलाफ FIR दर्ज करवा दी थी। जी सर, ये जो घटना है ये कै तारीख की है? आप अगर कल कितनी 31 तारीख की जो घटना है, 31 ने जो वाक़ई हुई होगी, मतलब थारे साथ जो कुछ ही तरीके का प्रयास जो कराया गया थी, FIR दे दी के बाद में है कि जो जेठा तक देखा कि कुछ और FIR भी दर्ज करवाई गई है थारे खिलाफ भी कि भाई गाली गलौज करी गई ही, सीआई के साथ सीआई खुद जो गाली गलौज करी गई है कि कुछ FIR करवाई गई ही, तो बा कोई जी टाइम में कोई घटना हुई ही? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था ना। सीआई साहब ने कोई गाली गलौज किया। सीआई साहब ने केवल मेरे सामने ये कहा था कि भैया नफ्ती जब तक नहीं हो इतने काम बंद कर दो। वो लोग उनके सीआई साहब को भी पहली बात तो उन्हें ये पता ही नहीं था कि ये सीआई साहब हैं। वो तो उन पे भी ऐसे ही बरस रहे थे जैसे मेरे पे बरस रहे थे, उनको पता ही नहीं था। और रही बात साहब की, तो कोई बदतमीजी की वैसा तो कोई वाक़या चला ही नहीं वहाँ पे। जी बी के बाद में देखा कि 1 तारीख की घटना की बात कर ला तो दोबारा एक FIR दर्ज करवाई गई है कि सरपंच प्रतिनिधि के द्वारा 50-60 लोग ले जाके बाकी के मार पिटाई करी गई है, या फिर बाकी जो ज़मीन है अभी की दीवार वगैरह कुछ तोड़ दी गई, यहाँ को भी कुछ आरोप लगे? बिल्कुल दीवार हमने तोड़ी है। हाँ। लेकिन दीवार हमारे खेत में है। हाँ। हमारी ज़मीन पे है, वही दीवार तोड़ी है हमने। पुलिस प्रशासन ने दीवार के नाप निकलवाया है। उस दीवार से 43 फीट मतलब 13 मीटर ज़मीन हमारी मेघ वालों की ज़मीन में निकली है। वो पटवारी ने रिपोर्ट बना के सीआई पिलानी को सौंप भी दी है। अभी अचानक को देखा कि काफ़ी समय जो ज़मीन पड़ी है, अतिक्रमण हो रहे हो, तो पहली थारा द्वारा कोई प्रयास कौन कराया गया? अचानक को भी पर यहाँ की कोई निर्माण वगैरह करना चाहो? बिल्कुल, कोई निर्माण 4 दीवारी करके कोई काम करना चाहते थे हम। हाँ। तभी हमने वो संभाली थी। अच्छा, और कुछ यह चीज़ भी सुनना आ रही है कि पुश्तैनी टाइम में है कि थारा पूर्वजों का द्वारा कुछ बने डोनेट वगैरह भी कुछ क्रेडिया को कोई मामला है जो सुनवा मारे? बिल्कुल, मेरे दादाजी के करीबी कुमाऊत समाज के थे जिनको दादाजी ने दे रखी थी कि आप लोग बरत लो, लेकिन वह पार्टी अब जयपुर में सेटल हो गई। तो उन लोगों ने चंद दिनों पहले सारी उनकी और भी ज़मीन थी इनके बिना, सारी ज़मीनें मुझे बेच के गई हैं। अच्छा, टोटल की टोटल। तो मैंने दी हुई के बदले में भी डोनेट की हुई थी ना, तो फिर भी मैंने पेमेंट दे के ही ज़मीन ली है उनसे। जी। अब सर देखा कि जहाँ की एक सरपंच प्रतिनिधि होने के नाते जब बा के साथ यहाँ की घटना हुए हैं, तो आम आदमी अगर कठे भी देखा तो एक मुखिया हुआ है गांव को, सरपंच अगर कठे भी जा है, कोई कभी अगर कोई बात हो जाए, 2 भाई हम देख लें या 2 पक्ष हम देख लें, तो सरपंच ने बुलाया जाए है। लेकिन आज खुद अगर सरपंच के साथ यहाँ की घटना हो रही तो क्या उम्मीद करो हो? बात सरपंच के साथ होने का कारण है सर, ये राजनीतिक बातें चली गई। यदि उस मेघवाल परिवार से अकेले से रहती ना तो मेरा मामला कभी का सुलझ जाता। लेकिन जो प्रतिपक्ष था मेरा, जो चुनाव में था, उन्होंने आज भी वही चुनाव के हालात बना रखे हैं गांव में। वो लोग यही करते हैं, मैं कोई अतिक्रमण के खिलाफ बोलता हूँ या किसी ने रास्ता रोक दिया, वहाँ पे जाके प्रशासनिक रूप से हमारा फर्ज बनता है, जो रोकने जाते हैं तो वो लोग अपने आप वहीं पहुँच जाते हैं कि ये हटाने नहीं देंगे, कैसे हटाएगा और क्या करेगा और वो करेगा। उनका रोल ही ये रहता है कि वो यही चाहते हैं कि ये सरपंच बन क्यों गया। तो वो लोग पर्दे के पीछे से ये कार्रवाई करवा रहे हैं। बाकी वैसे उन पार्टी का इतना नहीं था, क्योंकि मैं कोई लोभ में बात नहीं कर रहा था। मैंने साफ़ सुथरी बात ये करी कि भाई आप अपनी नपवा लो, आपकी जब पूरी हो जाती है तो मेरी छोड़ देना, वरना मेरी में यदि आपकी निकल देगी तो मैं और दूंगा आपको, तो फिर दिक्कत कहाँ आई बताओ आप जी। भाई ज़मीन है वो कागज़ और नफ्ती पे ही चलेगी। बिल्कुल।
नहीं तो जोड़ और बहुत चीज़ें पड़ी हैं, उनको समझ में आना चाहिए था, लेकिन समझ में लोग आने नहीं दे रहे थे उसके। बिल्कुल, दर्शकन भी यह चीज़ बता दें कि सरपंच अगर ही तो बहु मिलो जा है तो कुछ गांव का विकास का मुद्दा पर चर्चा करी जा है, ग्राम पंचायत में कोई अगर समस्या चल रही है वहाँ पर चर्चा करी जा है। लेकिन देव रोड की बात करा, यूँ पहले कुछ दिनों की बात कर लें तो नवलगढ़ को भी एक को प्रकरण हो जी कमान सरपंच के साथ जो देखा कि मेट के द्वारा कुछ हाथापाई करी गई, फिर सरपंच फॉर्म है जो नवलगढ़ की आपने बैठ के और वो मामलों सुलझाए हुए पंचायत समिति। आज दोबारा यही आ रही है कि गाँव में खुद की ज़मीन हो के भी खुद सरपंच या जो सरपंच प्रतिनिधि हैं आपने भाई ये चीज़ बोल रहे हैं कि बा के द्वारा ज़मीन डोनेट करेड़ी ही भी का आज दोबारा पीछा दे के फिर भी है जो आज बन बा को हक कौन दियो जा रहे हो। तो सर क्या उम्मीद करो हो कि प्रशासन है एक मान की मदद है जो करे? नहीं, प्रशासन जहाँ तक मेरा पुलिस का है, पुलिस ने सही बात ही कही है, क्योंकि पुलिस तो कोई ये तो होता नहीं है कि उनको ज़मीन का पता होता है भाई, वो तो केवल मौका रुकवा के सकते हैं। पॉसिबल जहाँ तक हुआ उन्होंने पॉजिटिव ही बात करी पुलिस ने कि भाई काम रोक दो, नफ्ती करवाओ, जब तक ये फैसला नहीं हो इतने विवाद मत करो। लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं थे, रात को काम किया है। भाई आप ये समझिए सर कि रात को जब कोई काम करेगा तो ये तो पक्की बात है, यदि कर रहे हैं तो कब्जा ही कर रहे हैं। 40 आदमी लगा के रात को काम कर रहा है तो कब्जे पे ही करेगा, यदि बाकी नहीं तो दिन बहुत होते हैं काम करने के लिए जी। तो प्रशासन ने बिल्कुल उनको पाबंद करने का पूरा प्रयास किया, लेकिन उन्होंने अपनी तानाशाही और सिस्टम से दीवार को पूरी करके ही ले गए थे। अभी दोबारा जो दीवार वगैरह तो शायद अभी तोड़ दी गई होगी। बिल्कुल तोड़ दी गई दीवार, वहाँ मौके पे बिल्कुल नहीं छोड़ी। ई मामला सुलझाने के लिए थारा के प्रयास करा जाएगा कि जहाँ भी हो कि गांव में व्यवस्था न बिगड़े, कोई प्रयास यहाँ करेंगे? देखिए सीधी सी बात है, यदि वो आराम से नफ्ती हो गई, सारी बात हो गई, वो ज़मीन छोड़ देते हैं हमारी, तो मुझे कोई लड़ाई नहीं लड़नी, ना कोई मुकदमा लड़ने का इंटरेस्ट है, ना मुझे कोई ऐसी दुश्मनी रखनी, और ना मेरे को सरपंच बनाया 5 साल के लिए गाँव ने, तो उसके प्रति लोगों की कुछ भावनाएं भी होंगी तो विकास की। तो मैं चाहता हूँ कि अपने द्वारा 5 साल में विकास किया जाए, आगे आने वाले टाइम में ये रहे कि फला आदमी सरपंच बना तो ये विकास की बात हुई। ये नहीं होना चाहिए कि वो लड़ता रहा, सारे में पूरी 5 साल लड़ने में ही लगा दी, ऐसा मेरा कोई विचार। वो भी कि अगर प्रयास कोई दूसरा के लिए करा जाए भी गांव का, तो लिए चुन नहीं कि आपने कोई समस्या है को समाधान करवाऊंगा, लेकिन जब ये भी आरोप लग रहे हैं कि सरपंच तो है जो सिर्फ खुद की जगह के लिए है जो अभी फिलहाल लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं गांव में कई रास्तों का विवाद था, मैंने वो सलटाया भी है। 50 साल से रास्ते बंद थे, उनको भी सलटाया है। कई मामले ऐसे भी थे मेरे सरपंच के आने बाद में, लड़कियां दहेज का कोई मामला था, उनको भेज कर उनका ऐसे मामले भी सलटाए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, हमेशा पॉजिटिव सोच रखते हैं। पहली बार ऐसा हुआ है, मैं पिछले 15 साल से प्रॉपर्टी का काम करता हूँ जी। कहने को पार्टी ने जो एफआईआर दर्ज करवाई उसमें लिखा है कि मैं अपराधी प्रवृत्ति का हूँ। मेरे पे आज तक एक भी एफआईआर दर्ज नहीं है, कहीं भी फर्स्ट एफआईआर ये लॉन्च हुई है। 15 साल से बराबर में मैं ज़मीनों का ही काम करता हूँ। आपको बता दूँ, एक सिंगल मेरा रेवन्यू का कोई भी मुकदमा आज तक नहीं चल रहा है, क्योंकि मैंने हमेशा साफ़ सुथरा और सिस्टम का काम किया है मेरा। सर 12 तो मान लो चलो कट्ठे भी कोने हो गए कि, लेकिन आज देखा कि घर में आके न रही है कि एफआईआर दर्ज। बिल्कुल घर के घर में दिक्कत आती है इसकी। ये बात मैं बताऊँ आपको, यहाँ क्या है कि टांग निकालने वाले ज़्यादा होते हैं। बाहर चिड़ावा में करते हैं तो उसको किसी को कुछ पता नहीं होता है, झुंझुनों में मैं कुछ भी करूँगा किसी को पता नहीं रहता। यहाँ क्या होता है कि प्रतिपक्ष जो होता है ना, उनको यही होता है कि इसको कैसे रोकें, इसको कैसे पकड़ें, इसको क्या करें, उनका काम यही होता है, वो करवाते हैं काम। खुद तो लड़ाई से सब डरते हैं साहब, क्योंकि जान हमेशा एक ही लेके आता आदमी, 2 तो किसी के होते नहीं हैं, तो सब डरते हैं कि लड़ाई के पास ना जाएं। सामने वाला भी यही सोचता होगा शायद मेरे हिसाब से, मैं भी यही सोचता हूँ क्यों ना मुकदमा बाबाजी में फंस के मेरा टाइम ख़राब करूँ ना, मैं ऐसा कुछ साथ मैंने एफआईआर दर्ज करवा दी है उनके खिलाफ। लगभग कताक के जो लोगों के जो चोट आई है, 2-3 लड़के हैं उनके सिर में जैसे इसके लगी है, इसके एक पापा हैं उनके मुंह पे लगी है, ऐसे 1-2-3 आदमी हैं जिनके लगी है। बाकी हमने ऐसा कोई इरादा किया नहीं लड़ने का कि अपना लड़ेंगे। हमारा टारगेट एक ही था कि हमारी ज़मीन में 4 दीवारी करी है, हमें वो दीवार डालनी है, बस इसके सिवा हमने कुछ करने की बात भी दिमाग में नहीं सोची। मैं सूरजगढ़ तहसील में तहसीलदार से भी इस मामले में मिल के आया था, तो तहसीलदार साहब ने कहा कि 30 तारीख से पहले हम नफ्ती का आदेश नहीं निकाल सकते, उसमें सिस्टम अलग है जी। तो नियम है
30 सितंबर के बाद में ही अपना पत्ती निकालेंगे। और इधर ये लोग क्या कर रहे थे, ये तो बराबर कब्जा ऐसे निर्माण कर रहे थे, जो पक्का निर्माण जो फिर टूट नहीं पाता। यदि यहाँ पे दुकान बना देते और बना देते तो हमें तोड़ने में ज़्यादा, क्योंकि ये रुक नहीं रहे थे, बराबर काम कर रहे थे, तो हमें तोड़ना ज़रूरी हो गया था। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी समय देने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जी, भी आपने साथ ही जो जिनका मुंह पर चोट लगी है, तो ये जो चोट लगी जी टाइम के कैसे तो चोट लगी है? चोट लगी उस टाइम में वो 4 दीवारी गिरा रहा था और शामली पार्टी आई और धक्का मुक्की हुई। हाँ। उस टाइम ये लगा। अच्छा अच्छा। कराने वाले और थे, जो पूर्व सरपंच है कुलदीप कुलहरी, उसको कहा कि तू यहाँ क्या कर रहा है, तेरा क्या लेना देना है, तो हाथापाई हो गई। फिर लेडीज थी, उनसे पत्थर पिकवाए कि इनके पत्थर मारो फेंक फेंक के। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रघुवीर है। रघुवीर जी। हाँ, लड़का है, उसके भी पीछे ईंट लगी, पत्थर लगा हुआ है। हाँ, उसके भी पीछे से आके पत्थर लगा। और कोई चोट आई, कोई ने समझाने का भी जी टाइम प्रयास करा गया? समझाउन का दिया है कि लड़ाई के टाइम में कि भैया अपना कोई यहाँ की वारदात मत करियो कि कहीं लाग जा, अपन कोई यहाँ की कौन करनी, अपन का लिया 4 दीवारी गिरानी है। बस अपनों मकसद ये है कि अपन 4 दीवारी गिरा के और अपने गला चालना है, आगे की कार्रवाई प्रशासन करे वो। अच्छा, तो भी दौरान ही है जो हाँ, यो भी जो दौरान ही पत्थर फेंका गया, उनके भी कोई पत्थर लग गया, सामने मारे भी लग गया, उनके भी कोई एक आधे का चोट आई होगी, क्योंकि पत्थरबाजी होगी, लड़ाई उठ होगा तो एक दूसरे के तो आमने सामने लगेगी। जी जी बिल्कुल। तो ये जो देखा कि पत्थरबाजी जो हुई ही बिकमान ये जो बड़े सम्मिलित था कि दीवार ने जब गिरावा गया हा तो ब्यों आकर जो जिया चोट लगी। तो बात करी सरपंच प्रतिनिधि आपने साथ था, जो देव रोड मामलो है जो 2-3 दिनों काफ़ी चर्चा में है, पूरी जानकारी ली कि वजह समस्या बन रही है और आज खुद जो सरपंच प्रतिनिधि हैं बा के सामने यह समस्या खड़ी हो रही है। वीडियो के बारे में थारा जो भी विचार हैं जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। देसी खबरों के लिए खबर लोग चैनल पर बना रहो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।